Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. Today I am going to discuss the second chapter of class 12, that is electrostatic potential and capacitance. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो W अपान क्यू नॉट, W क्या है? ये है वर्क डन। W क्या है? वर्क डन। और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या है? टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन मैथमेटिकली बड़ी आसान हो गई कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या हो गई डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done per unit test charge, this is क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कि अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी? तो वर्क डन की यूनिट होगी जूल और टेस्ट चार्ज की यूनिट होगी कूलॉम। So joule per coulomb is the unit of electrostatic potential. Joule per coulomb is the unit of electrostatic potential. अब देखिए ये it is scalar quantity. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। It is scalar quantity means ये क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। This quantity depends only on the magnitude. ये क्वांटिटी केवल और केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने ध्यान दिया है बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से सुन लीजिए। नेम द क्वांटिटी, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose unit is joule per coulomb and which type of quantity is this. ऐसी क्वांटिटी बताओ, उस क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट जूल पर कूलम हो और वो किस टाइप की क्वांटिटी है। तो जूल पर कूलम जो है किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगला टॉपिक इसका देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये सब बड़े आसान से टॉपिक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है तो जरा देखो, सपोज करते हैं कि कोई एक टेस्ट चार्ज है, दैट विल टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और वो कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी इन द सेंस कि वहां पर इस चार्ज की कोई फील्ड नहीं है। इस चार्ज की कोई फील्ड, जहां पर इस चार्ज की कोई फील्ड नहीं हुई वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? इन्फिनिटी वाले। तो जरा देखें हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस को जानना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ, देखिए वर्क डन required to move a test charge from one point to another inside the electric field मीन्स क्या हुआ कि इस टेस्ट चार्ज की फील्ड कहां तक थी? पॉइंट ए तक थी। जब हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक ले आए तो कितना पोटेंशियल? मान लिया पोटेंशियल VA है, एंड व्हेन दिस टेस्ट चार्ज इज मूव्ड टू दिस पॉइंट B तक इसको मूव किया गया
तो मान लेते हैं बी तक मूव करने में वर्क डन कितना करना पड़ा, कुछ और वर्क डन करना पड़ा, तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी वी कह दिया मैंने। दोनों के वर्क डन में कितना डिफरेंस। अब बात ये आती है कि वर्क डन क्यों करना पड़ा। अरे दिस चार्ज इज पॉजिटिव, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और ये चार्ज टेस्ट चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव। ये टेस्ट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता था, तो हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। इसलिए यहां तक तो इसकी फील्ड शुरुआत हो रही है, और यहां इसमें फील्ड जैसे जैसे क्लोजर ले आएंगे उसकी फील्ड बढ़ती जाएगी, सो वर्क डन बढ़ता जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VB माइनस BA, और अगेन फार्मूला तो वही होगा W अपान क्यू नॉट। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point P, electric potential due to any point, electric potential due to एनी पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, उसकी वैल्यू को निकालना। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से हम मान लेते हैं कि क्या करते हैं, एक कोई भी पॉइंट चार्ज Q को रख लेते हैं, और हम चाहते हैं इस Q चार्ज को इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना। तो P पॉइंट पर हमें कितना पोटेंशियल है ये निकालना हमको चाहते हैं। तो ध्यान रखें, पहले हमने जैसे अभी करा कि कोई एक टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को कहां पर ले आते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं। उस टेस्ट चार्ज को कहां पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर। कहां पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रख दिया। मान लेते हैं इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, सपोज करो ये फील्ड हमारी इस पॉइंट चार्ज की फील्ड, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड ए तक है, ठीक है। तो लेट द टेस्ट चार्ज is moved from infinity to point A। जब A पॉइंट तक हम लेके आते हैं तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, आप देखिए ये प्लस चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो ये टेस्ट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को, ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने में क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कहा जाए कूलम्बियन फोर्स कितना लग रहा है, तो F इज इक्वल टू आपने कहा K Q नॉट, और ये कितनी दूर है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा कितनी दूर है, x डिस्टेंस है। कितनी दूर है, x डिस्टेंस है, और ये पॉइंट भी कितनी दूर है, r डिस्टेंस पर है। तो फोर्स कितना लगा, Q नॉट अपान x स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या हुई, ये डायरेक्शन क्या हुई, यहां से O से इधर A की तरफ, मींस इसकी डायरेक्शन हो गई अलोंग OA, O से A की तरफ। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस d, मतलब ये डिस्टेंस हमारी dx है, मूव कराते हैं। देखो मेरा पर्पज क्या है, मुझे निकालना क्या, वो ध्यान रखो, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी निकल सकता है जब हमें वर्क डन निकले, और वर्क डन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। चलिए फोर्स की वैल्यू तो मुझे मिल गई, तो अब अगला टारगेट है हमारा, देखिए लेट
the test charge, let the test charge is moved by a very small distance, बहुत ही छोटी दूरी पर, स्मॉल डिस्टेंस dx। मान लेते हैं इस टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटी डिस्टेंस dx मूव कराते हैं किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है, dx डिस्टेंस पर मूव कराते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को और रिपेल करेगा। तो वर्क डन क्या होगा, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा ये देखा जाए। तो हमने कहा वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन यहाँ होगा F इंटू dx। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन, देखिए फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी F dx cos थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट है तो थीटा की वैल्यू 180, सो dw दैट बिकम्स माइनस f dx के बराबर। क्यों, क्योंकि cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो जब यहाँ पर f dx cos 180 लिख देंगे उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। सो वर्क डन क्या हो गया, dw इक्वल टू f dx, किसके बराबर, f dx के बराबर। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है वर्क डन निकालना, हमारा पर्पज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इसको हम रख कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे, तो देखिए टोटल वर्क डन पहले निकाल ले। क्या निकाल ले, टोटल वर्क डन निकाल ले। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या होगा, इंटीग्रेट W इज इक्वल टू dW दैट इज इक्वल्स टू F dx माइनस को बाहर कर लेते हैं। अब f की वैल्यू लिख देते हैं, f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे इसको अभी ना लिखें k q नॉट, और क्या हो गया 1/x² इंटू dx। और कहां से कहां तक टोटल वर्क डन होगा, हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को कहां से, इंफिनिटी से कहां तक लाना चाहते हैं, r तक लाना चाहते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम कहां से कहां तक लाना चाहते हैं, इंफिनिटी से r तक। ये चीज हमको याद रखनी होगी। यहाँ पर हमने चार्ज रखा, यहाँ पर मेरा पॉइंट P है, ये कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस। और टेस्ट चार्ज को हम कहां से लाए थे, इंफिनिटी से लाए थे, ठीक है, इंफिनिटी से लाए थे, ठीक है। तो यहाँ हमें इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को कहां से, इंफिनिटी से कहां तक लाना था, r तक लाना था, इंफिनिटी से r तक। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, एक फार्मूला होता है x पावर n dx दैट इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यूज दिस फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करें तो वर्क डन की वैल्यू निकल जाएगी k q नॉट, यहाँ माइनस साइन ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख दें x पावर -2 dx, और इंफिनिटी से r तक सॉल्व कर ले तो माइनस k q नॉट, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज इंफिनिटी टू r। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस k q नॉट, और यहाँ पर हम लोग कह दें माइनस, यहाँ तो ये माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 1/f
दैट इज इंफिनिटी टू आर। अगेन अब इस x के प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ x के प्लेस पर हम क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ देखिए वर्क डन क्या हो गया, k क्यू क्यू नॉट, और यहाँ क्या हो गया 1/r माइनस 1/infinity, एंड यू नो दैट 1/infinity दैट इज इक्वल्स टू 0। 1/infinity क्या होता है, 1/infinity ये 0 के बराबर होता है। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, k क्यू क्यू नॉट अपॉन r, दिस इज द वर्क डन। मेरा टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा, वर्क डन निकल गया, वर्क डन निकल गया तो सीधा सीधा अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आसान हो जाएगा। देखिए वर्क डन जब निकल गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। सो W की वैल्यू मुझे मिल गई k क्यू क्यू नॉट अपॉन r और इनटू क्यू नॉट। सो क्यू नॉट कैंसिल, सो v इज इक्वल टू k q अपॉन r। पुट द वैल्यू ऑफ k 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज q अपॉन r। सो दिस इज द formula for electric potential due to a point charge at any point P। Is it clear? ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और जनरल पॉइंट पर। तो हम डिस्कस करने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, और उसी से हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों डिस्कस हो जाएगा। ध्यान रखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, जो कि काफी टिपिकल भी लोग को लगता है, और जबकि बड़ी आसान से तरीके से हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल बताने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये समझ में आ जाएगा तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों इसी से बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है, तो डाइपोल ये हो गया माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और दिस इज द मिड पॉइंट एंड जनरल पॉइंट। देखिए एक्सियल ये हो गया, इक्वेटोरियल ये पॉइंट हो गया, एंड इन दोनों पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई भी पॉइंट P हो गया यहाँ पर, और उसको हमें पता करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये पॉइंट कितनी दूर मानते हैं, दैट इज r डिस्टेंस पर मानते हैं, ठीक है। चलिए इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, चलिए ये मान लिया r2 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितनी r1 डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से इसको बना लें, अच्छे से बना लें इसको। फिगर क्या है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से कोई ये पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पर है। We want to calculate electric potential at point P, mean this is जनरल पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, इससे हमने यहाँ पर देखिए इससे मिला दिया, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, r डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई, r डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी, फिगर थोड़ा सा अच्छे से बन जाए, ये डिस्टेंस हमारी r1 हो गई, और यहाँ से देखें ये डिस्टेंस हमारी r2 हो गई। इज इट क्लियर? ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो बहुत आसान होता है। तो हम लोग क्या करें, V1
मतलब B1 मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो B1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम कहेंगे K Q, तो यहाँ देखिए ये बात माइनस Q, यहाँ हमें साइन को ध्यान देना होगा, साइन को ध्यान देना होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, माइनस Q अपान R1 हो गया। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी स्केलर है तो हम इसको निशान चार्ज के वैल्यू को देखेंगे, निशान को देखेंगे। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने V2 मान लिया। ये क्या हो गया, KQ अपान R2। हमें तो इस जनरल पॉइंट पर चाहिए भाई, इस जनरल पॉइंट पर चाहिए, तो B जनरल क्या हो जाएगा, B जनरल क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात कि B1 प्लस B2 मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। तो भाई B1 प्लस B2, B1 की वैल्यू KQ अपान, तो यहाँ देखिए आप ध्यान दें, अगर KQ तो कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे कहते हैं 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1। डायरेक्टली अगर लिख दिया मैंने, क्या लिखेंगे भाई, देखो B1 की जगह क्या लिखेंगे, KQ अपान R1, माइनस में B2 की जगह लिखेंगे KQ2 अपान R2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दोनों को मैंने डायरेक्टली एक स्टेप में लिख दिया, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा रहा जनरल पॉइंट पर। लेकिन अब जो है R1 और R2 की वैल्यू को ध्यान दें, तो अब यहीं पर थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। ऐसे देखो B जनरल, तो इतना हो गया KQ, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। यह हो गया R1 माइनस R2 अपान R1 प्लस R1 इंटू, इतनी बात समझ में आ गई। अब R1 माइनस R2 की वैल्यू कैसे निकालें, कैसे निकालें, तो सारा सिस्टम इसी में है, हम लोग इसको ध्यान देते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है। R1 और R2 की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि R1, ये जो R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, मीन्स ये जो डिस्टेंस R2 है इस वैल्यू के बराबर हो जाए। तो यहाँ पॉइंट मान लिया मैंने, A पॉइंट हो गया। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस कितनी है, अरे ये पूरी डिस्टेंस R1 है, पूरी डिस्टेंस कितनी है R1। तो ये डिस्टेंस हमारी, मैंने कहा ये डिस्टेंस कितनी हमने मान लिया, ये डिस्टेंस R2। ऐसा किया, इस तरह से मैंने इस पे ड्रा किया कि ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, R2 के लिए। तो इसके लिए हमें एक कंसीडरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक कंसीडरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2। क्या कंसीडरेशन करना पड़ेगा उसको ध्यान में रखना है। कंसीडरेशन क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए उसको। लेट द पॉइंट P इज वेरी अवे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P काफी दूर है, पॉइंट P काफी दूर है। तो जब पॉइंट P काफी दूर होगा, पॉइंट P काफी दूर होगा, तो इस सिचुएशन में हम लोगों को, अगर ध्यान दीजिए, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला है, तो परपेंडिकुलर डाला है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर आपने अगर डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया भैया, हाइपोटेन्यूज। ये क्या ये क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हमें चाहिए क्या, R1 माइनस R2 क्या है, बेस है। तो इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा देखिए ये A है, ये पॉइंट B मान लें, ये पॉइंट C मान लें। तो यहाँ पर देखो AB माने बेस, बेस अपान, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है 2a है, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज दैट बिकम्स cos थीटा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा। मीन्स AB की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, और ये 2a cos थीटा के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया।
ए बी अपान 2a cos थीटा हो जाएगी और ए बी इक्वल टू 2a cos थीटा हो जाएगा r1 माइनस r2 2a cos थीटा के बराबर हो जाएगा। जब मैंने कहा यहाँ पॉइंट P बहुत दूर है तो उस समय हमें एक कंसीडरेशन मानना पड़ता है, और क्या मानना पड़ता है कि R1 R2 लगभग इक्वल होंगे, R1 R2 लगभग इक्वल होंगे। अरे क्यों इक्वल होंगे? ये पॉइंट काफी दूर है तो ये इनके बीच की डिस्टेंस तो काफी कम होती है, जरा इसी को ध्यान रखेंगे। अगर हमने कहा पॉइंट P काफी दूर है तो ये तो डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, डाइपोल बहुत छोटा होता है। ऐसी सिचुएशन में R1 और R2 लगभग इक्वल होंगे, देन क्या लिखेंगे? R1 इंटू R2 नियरली इक्वल टू R स्क्वायर ये होगा। R1 इंटू R2 नियरली इक्वल टू R स्क्वायर के होगा। इसको ध्यान देना होगा। क्यों? ध्यान दीजिए, मैंने कहा डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, डाइपोल तो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जब ये पॉइंट बहुत दूर होगा तो उस सिचुएशन में R1 और R2 लगभग इक्वल होंगे और उसको हम मानेंगे R1 R2 दैट इज R के बराबर हुआ, R स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, बड़ी आसानी से हम उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। बी जनरल पर क्या हो जाएगा? बी जनरल पर देखिए तो बी जनरल पर क्या हो गया? के क्यू तो मैंने कॉमन लिया था, यहाँ क्या हो गया? R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 की जगह 2a cos थीटा हो जाएगा अपान R1 R2 था, R1 R2 की जगह R स्क्वायर हो गया। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट K को बाहर कर लीजिए और Q को अंदर कर लेंगे तो Q इंटू 2a cos थीटा इज इट क्लियर अपान R स्क्वायर। तो V जनरल हो गया और इसको हम Q इंटू 2a को P लिखेंगे, P cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया और इसी से हम V एक्सियल और V इक्वेटोरियल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल निकालने में क्या होगा? फॉर एक्सियल थीटा इक्वल टू 0 एंड फॉर इक्वेटोरियल में थीटा इक्वल टू 90 होता है। तो आप इसको रख करके देखें, थीटा इक्वल टू 0 तो बी एक्सियल क्या हो जाएगा? के पी cos 0 अपान आर स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? के पी cos 0 अपान आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू आप जानते हो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बी एक्सियल आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी। के की जगह हम वैल्यू लिख दें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। एंड वी इक्वेटोरियल क्या होगा? तो देखिए के पी cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो V इक्वेटोरियल दिस बिकम 0। So this is all about axial and equatorial of electric potential due to an electric dipole with general point। हमने इसको समझाया और मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।